हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्लो ऑफ ज्ञान। आज हम सोलर सिस्टम से परे कुछ चीज़ों के बारे में समझेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे गैलेक्सी क्या होती है। गैलेक्सी अ सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड गैसेज। असंख्य तारों, अरबों तारों का समूह जिसमें डस्ट पार्टिकल्स और गैसेज भी होते हैं, ये सब मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं गैलेक्सी। उसी सिस्टम का एक छोटा सा भाग होता है, अ सिंगल कलेक्शन ऑफ स्टार होता है, जिसे कहा जाता है मिल्की वे, जो हमारी आकाशगंगा है। जो आकाशगंगा का ही एक तारा है वो सूर्य है, इज़ वन ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार। उसी अरबों तारों में से एक तारा सूर्य है। और हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है, और इस मिल्की वे गैलेक्सी को होम गैलेक्सी भी कहा जाता है। यूनिवर्स जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले के लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया है, यूनिवर्स जो है काफ़ी विशाल क्षेत्र होता है, एक वास्ट एरिया होता है जिसकी कोई सीमा नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो उस यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ अदर गैलेक्सी पाए जाते हैं, अरबों दूसरी गैलेक्सी पाए जाते हैं। और जो द गैलेक्सी क्लोजेस्ट टू आवर ऑन इज़ ग्रेट गैलेक्सी ऑफ एंड्रोमेडा। हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा के नज़दीक जो गैलेक्सी पाई जाती है उसका नाम क्या है? द ग्रेट गैलेक्सी ऑफ एंड्रोमेडा, जो 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। जो डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो 20.8 थाउजेंड क्वाड्रिलियन किलोमीटर आएगी। और जो फारदेस्ट गैलेक्सी है वो GN-Z11 है। नासा के द्वारा रिसर्च की गई है ये। और नई जो गैलेक्सी इन्वेंट की गई है वो है M81, जो 12 मिलियन लाइट्स ईयर्स दूर है पृथ्वी से। उसकी शेप स्पाइरल है, जैसे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है जो आकाशगंगा की शेप है, स्पाइरल शेप में है, ठीक वैसे ही उसकी शेप भी है। क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, हमारे अर्थ के नज़दीक का जो स्टार है वो प्रोक्सिमा सेंटूरी है, जो कि सूर्य के अलावा दूसरा तारा पाया जाता है अर्थ के नज़दीक, जो 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। और जो हमारे पास की मिल्की वे गैलेक्सी के पास की एक सबसे नज़दीक की गैलेक्सी है, उसका नाम है कैनिस मेजर ड्वार्फ्स गैलेक्सी, जो 25,000 लाइट ईयर्स दूर है। अब हम ये लाइट ईयर्स के बारे में समझते हैं कि लाइट ईयर्स होता क्या है। लाइट ईयर्स, जैसे कि मैंने बताया, यूनिवर्स बहुत वास्ट एरिया होता है और उसको मेजर कर पाना किलोमीटर और मीटर में बहुत मुश्किल है। जैसे कि हम लोग अपने डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर मीटर में, वैसे यूनिवर्स जो है जिसकी छोर का ही नहीं पता जाए, उसको मेजर करना किलोमीटर मीटर में बहुत मुश्किल होगा। तो उसके लिए हम लाइट ईयर का यूज करते हैं। लाइट ईयर एक लार्जर यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, इसका यूज किया जाता है। अब लाइट ईयर जो है, जो डिस्टेंस ऑफ लाइट, द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। लाइट जो है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक साल में, उसको बोला जाता है लाइट ईयर। उसको कैलकुलेट किया गया है, लाइट ईयर इक्वल टू 6 ट्रिलियन माइल्स। एक साल में जो लाइट के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस होता है वो 6 ट्रिलियन माइल्स है, कैलकुलेटेड है। जो लाइट, जैसे कि हमने पता है लाइट कितने की स्पीड से ट्रेवल करती है, वो है 2,98,000 किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी लिया जाता है। माइल्स पर सेकेंड में 1,86,000 लिया गया है, 1,86,000 माइल पर सेकेंड। तो इसका निकालने का फार्मूला क्या है लाइट ईयर्स निकालने का? C/T, स्पीड ऑफ लाइट इंटू 1 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है उसको सेकेंड में लिया गया है, और वो अमाउंट है हमारे पास ये। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो डाटा आता है वो 9.3977 इंटू 10⁻12 लाइट ईयर्स आता है। अब आगे चलते हैं कि यूनिवर्स जो है बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत वास्ट एरिया है, और उसकी चौड़ाई मानी गई है 93 मिलियन लाइट ईयर्स। और जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं और अदर बॉडी जो हैं सोलर सिस्टम में, वो सन के चक्कर लगाती हैं। सन के चक्कर वो एक फिक्स्ड इलेप्टिकल पाथ पे लगाती हैं, उस इलेप्टिकल पाथ को बोला जाता है ऑर्बिट। ठीक उसी तरह सोलर सिस्टम भी मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर पूरा करता है। वो एक चक्कर पूरा करने में 230 मिलियन
साल लगाता है, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। अब हम समझेंगे सन के बारे में। सन का कॉम्पोजिशन क्या है, सन की बनावट कैसे है और कैसे लाइट इमिट करता है सन। तो चलिए, लाइट इमिटेड बाय सन कम फ्रॉम फ्यूजन रिएक्शन। जो लाइट आती है सन से वो फ्यूजन रिएक्शन की वजह से आती है। उसके कोर में हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होने की वजह से टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर 15 × 10⁶ डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब ये जो एनर्जी बनने की जो क्रिया है, क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, वो समझते हैं। दो हाइड्रोजन, बेसिकली जो सन होता है वो 71% हाइड्रोजन से बना हुआ है, 28% हीलियम गैस से बना हुआ है, 1% अदर गैसेज से बना हुआ है। तो इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स मिलके एक हीलियम का निर्माण करते हैं। और ठीक ऐसी ही प्रक्रिया हाइड्रोजन बम एक्सप्लोजन में भी यूज किया जाता है। इस प्रक्रिया को थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि सोलर का कंपोजिशन में जो सबसे अंदरूनी लेयर होती है वो फोटोस्फीयर है, स्फीयर ऑफ लाइट। वो सबसे घनी लेयर मानी जाती है और टेम्परेचर जो है वहाँ पे 5500 से 6100 डिग्री सेल्सियस होता है। और दूसरी जो लेयर ठीक उसके ऊपर पाई जाती है वो क्रोमोस्फीयर है, स्फीयर ऑफ कलर। थिन लेयर होती है, जस्ट उसके ऊपर फोटोस्फीयर के ऊपर पाई जाती है, रेड इन कलर होती है, लाल कलर में होती है। और सबसे बाहरी जो लेयर है कोरोना और क्राउन भी बोला जाता है, सबसे बाहर की लेयर है। अब इसमें एक टर्म आता है सोलर विंड। सोलर विंड क्या होता है? चेंजिंग शेप ऑफ सन, जो सन की चेंज होती हुई शेप दिखती है, कभी बड़ा छोटा, वो बेसिकली किसकी वजह से होती है? चार्ज पार्टिकल की वजह से होती है। चार्ज पार्टिकल जो होता है, सन का एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। सन के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये चार्ज पार्टिकल क्या किए जाते हैं? कैद कर लिए जाते हैं, ट्रैप कर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से सन की शेप अलग अलग दिखती है। अब ये चार्ज पार्टिकल बेसिकली क्या हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं। कोरोना से जो बाहर की लेयर मैंने बताई सन की, उससे ये बाहर निकलते हैं और सन की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके साथ साथ ये फ्लो करते रहते हैं। फ्लो करते करते ये मिलियंस ऑफ माइल्स इनटू स्पेस में ये क्रॉस कर जाते हैं, बहुत माइल दूरी तय कर लेते हैं स्पेस में। तो इनको बोला जाता है सोलर विंड। अब ये जो स्पेस में ये ट्रेवल करते हुए पहुंचते हैं अर्थ की तरफ, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे प्रवेश नहीं करने देता है एटमॉस्फेयर में, और ऊपर के सरफेस तक ही कन्फाइन कर देता है, ऊपर के सरफेस तक ही सीमित कर देता है। और ऊपर के सरफेस में क्या होता है? सोलर विंड क्या करते हैं? आयंस को, रेडियो वेव्स जो होते हैं, आयंस को एनर्जाइज करते हैं। आयंस को एनर्जाइज करने की वजह से ये यहाँ एक इमेजिंग लाइट भी क्रिएट होती है, जिसे ऑरोरा बोला जाता है। और ये सोलर विंड की वजह से रेडियो वेव भी क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। जैसे टेलीविज़न के जो रेडियो वेव्स होते हैं, टेलीविज़न सेटेलाइट को भी प्रभावित करते हैं ये। एक जैसे मैंने बताया कि अभी सोलर विंड आयंस के एनर्जाइज करने की वजह से वहाँ का पूरा आउटर एटमॉस्फेयर का डिस्टर्ब हो जाता है, और वहाँ जो सिग्नल आते हैं रेडियो वेव्स वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऑरोरा बोरियालिस जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न लाइट के नाम से ऑरोरा बोरियालिस बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस साउदर्न हेमिस्फीयर में साउदर्न लाइट के नाम से भी जाना जाता है, बोला जाता है। और ये दोनों क्रिया एक साथ होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।